Hello students, I am Sudhir Tomar. In the last video we studied our first chapter, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. We studied the half part of the chapter. Today we are going to study the remaining part of the chapter. Let's start the chapter. Tommy looked at her with very superior eyes. Here, her refers to Margie. टॉमी ने बड़ी सुपीरियर आइज मीन्स इफ़ेक्टिव वे, सुपीरियर यहाँ मीनिंग इफ़ेक्टिव वे, एक प्रभावी ढंग से मार्गी की ओर देखा. बिकॉज इट इज़ नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, और उससे कहा मूर्ख, ये हमारी तरह के स्कूल नहीं होते हैं. दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो. ये पुरानी तरह के स्कूल होते थे जो सैकड़ों वर्ष पहले होते थे, जो सैकड़ों वर्ष पहले होते थे. ही एडिड लॉफ्टिली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो. उसने बड़े प्रभावी ढंग से शब्द को उच्चारित किया, सेंचुरीज एगो, शतकों पहले. लॉफ्टिली इन ए सुपीरियर वे. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी दुखी थी. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. वेल ठीक है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती किस तरह के स्कूल उस समय पर होते थे. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सैड एनीवे दे हैड अ टीचर. शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर. उसने टॉमी के कंधे के ऊपर से एक क्षण के लिए पुस्तक को पढ़ा. देन सैड, और कहा, एनीवे ठीक है, दे हैड अ टीचर. उनके पास एक अध्यापक होता था. श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. बिल्कुल उनके पास एक अध्यापक होता था, लेकिन यह एक नियमित अध्यापक नहीं होता था. इट वॉज ए मैन, यह एक व्यक्ति होता था. क्योंकि यहाँ जो टॉमी और मार्गी हैं, उनका जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है. उनके पास जो टीचर है व्यक्ति नहीं है. अ मैन, एक व्यक्ति. हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक व्यक्ति कैसे अध्यापक हो सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, कि वह लड़कों और लड़कियों को चीज़ें बताता था, बातें बताता था. एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देता था. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उसने उनसे प्रश्न पूछता था. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट शार्प, तेज नहीं होता. श्योर ही इज़, बिल्कुल वह होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे फादर मेरे टीचर के जितना जानते हैं. मीन्स वो कहता है कि मेरे फादर भी उतना जानते हैं जितना मेरे टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, ही नोज, वह भी जानते हैं. ऑलमोस्ट एज मच मीन्स जो व्यक्ति टीचर होते थे उनकी बात पे कर रहा है यहाँ पर. आई बैट का मीन्स यहाँ आई बैट, मैं शर्त लगाता हूँ. मार्गी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मार्गी उससे डिसएग्री, डिस्प्यूट यहाँ डिसएग्री मीन्स उससे असहमति के लिए तैयार नहीं थी. शी सैड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कि मुझे एक अजनबी व्यक्ति नहीं चाहिए इन माई हाउस, मेरे घर पर, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. यू डोंट नो मच मार्गी. टॉमी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया, विद लाफ्टर, हंसी के साथ, कि आप ज़्यादा नहीं जानती मार्गी. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. टीचर घर पर नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. वहाँ एक स्पेसिफिक मीन्स विशेष, एक स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष भवन होता था. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे. किड्स, चिल्ड्रन, बच्चे. Building, here building refers to school. And all the kids learn the same thing, और सभी बच्चे एक जैसी बातें सीखते थे. Sure, if they were the same age, यद्यपि वे सभी एक एज के होते थे. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently.
बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी मदर कहती है टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, के एक अध्यापक को हैज़ टू बी एडजस्ट करना पड़ता है टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचेज, जिसे वह पढ़ाता है, एंड दैट, और यह भी, ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और यह भी कि प्रत्येक बच्चे को हैज़ टू बी टॉट, पढ़ाया जाना चाहिए डिफरेंटली, मीन्स अलग तरह से, उसको भी, उन बच्चों को भी अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, वैसा नहीं करते थे, दैट वे, इस तरीके से, देन, तब, इफ़ यू डू नॉट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर आप इसे पसंद नहीं करती हैं तो आपको यह पुस्तक नहीं पढ़नी। यू डोंट हैव टू रीड, आपको इस पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी तेज़ी से कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करती। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वॉन्ट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, उन्होंने अभी उस पुस्तक को आधा भी नहीं पढ़ा था, खत्म नहीं किया था, जब मार्गी की मदर ने उसे बुलाया मार्गी स्कूल, मीन्स मार्गी की मदर ने स्कूल के लिए बुलाया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ने ऊपर देखा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सैड मिसिस जॉन्स, अभी मिसिस जॉन्स ने कहा, एंड इट इज़ प्रोबब्ली टाइम फॉर टॉमी टू, और यह शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया है, मीन्स स्कूल के लिए उसका भी समय हो गया है कि स्कूल का कार्य करे। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्गी ने टॉमी से पूछा, क्या मैं स्कूल के बाद आपके साथ ये पुस्तक और पढ़ सकती हूँ। मे बी, ही सैड नॉनचैलेंटली, शायद, ही सैड नॉनचैलेंटली, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, अधिक इंटरेस्ट न दिखाते हुए उसने कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बिनथ हिज आर, ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए वहाँ से चला गया। द डस्टी धूल भरी, ओल्ड पुरानी पुस्तक, टक्ड कैप्ट रखी थी, बिनथ हिज आर्म, उसकी आर्म के नीचे। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह ठीक उसके बेडरूम से आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वह ऑन था, एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह मीन्स जो मैकेनिकल टीचर है वह हमेशा ही सेम टाइम पर ऑन होता था, प्रत्येक दिन केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि छोटी लड़कियां काफ़ी सीख सकती हैं, ज़्यादा सीख सकती थी अगर वे रेगुलर आवर्स पर पढ़ती हैं, तो मीन्स वे नियमित रूप से पढ़ती हैं तो ज़्यादा सीख सकती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैड, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन जो थी वो लाइटेड थी, मीन्स स्क्रीन पर लाइट थी, एंड इट सैड, और उसने कहा, मीन्स स्क्रीन पर लिखा था टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज का अर्थमेटिक लेसन वो है ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस के जोड़ पर। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दिस प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ इंसर्ट कीजिए, डालिए, एंड जो कल का होमवर्क था वो प्रॉपर स्लॉट में डालिए, ये भी लिखा था। मार्गी डिड सो विद अ साई, बड़ी दुख के साथ मार्गी ने ऐसा किया, साई मीन्स आह भरना। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। शी वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, पुराने विद्यालयों के बारे में, दे हैड, जो पहले होते थे, जब उसके ग्रैंडफादर मीन्स उसके दादा के दादा भी एक छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सभी बच्चे फ्रॉम द होल नेबरहुड, पूरे पड़ोस से वहाँ आते थे, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में इकट्ठे बैठते थे, एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और स्कूल की छुट्टी के बाद मीन्स दिन के अंत के बाद वे सभी इकट्ठे घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। दे लर्न द सेम थिंग, वे एक जैसी बातें सीखते थे ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें विद द होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकें।
एंड द टीचर्स वर पीपल, और उन्होंने ये भी सोच रही थी कि टीचर्स जो है वो व्यक्ति होते थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन. मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, लाइट जल रही थी. व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस हाफ एंड, और उस पर लिखा था जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शंस. मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. मार्गी वॉज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स, कि किस प्रकार बच्चे पुराने दिनों में स्कूल्स को पसंद किया करते थे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी अबाउट द फन, उस फन के बारे में जो उनके पास होता था. मीन्स किस तरह का जो स्कूल है कि उस समय पर बिल्डिंग में बच्चे जाते थे और पढ़ते थे, तो उस बारे में, उस फन के बारे में वो सोच रही थी. स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड our chapter The Fun They Had, written by Isaac Asimov. In the next video we will study our next chapter. Till then, thank you, have a nice time.